दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों जितने भी टीआरई 3 से जो भी शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति हो गई है और वो घर से काफ़ी दूर दूर वो वेट कर रहे हैं, वो भी ट्रांसफ़र का। तो जी हाँ, बड़े पैमाने पर ऐसे शिक्षक हैं जो घर से काफ़ी दूर हैं, घर से 300-400 किलोमीटर दूर हैं। तो ऐसे शिक्षकों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। और दरअसल देखिए, कठिनाई उस समय ज़्यादा हो जाती है जब उनके साथी लोगों का ट्रांसफ़र जो है वो होना प्रारंभ हो जाता है। तब नए वाले को भी लगता है कि काश हमारा भी वो दिन आता और हमारा भी ट्रांसफ़र हो जाता। तो जी हाँ, लेकिन समय को वो नहीं देख पाते हैं कि उनका समय कितना हुआ है और ट्रांसफ़र के लिए उन लोगों ने कितना इंतज़ार किया है। लेकिन फिर भी चलिए, ये आदमी है, संवेदनाएं हैं मानव के अंदर, तो स्वाभाविक है कि जो इच्छाएं हैं वो हिलोर मारेगा ही। तो मैं आज लेकर के आया हूं टीआरई 3 के माध्यम से जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं अपने घर से काफ़ी दूर दराज, अब उनका ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, उनका जो विंडो है अब खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उनका ट्रांसफ़र जो प्रक्रिया है वो अब प्रारंभ होने वाली है। अभी जैसा कि आपको देख रहे होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल विशिष्ट शिक्षकों को प्रथम वरीयता रखा गया है ट्रांसफ़र के लिए। कि ऐसे में पुराने शिक्षकों के बाद का मैं कह रहा हूँ, पुराने शिक्षकों के बाद सबसे पहले तो इसे पुराने शिक्षकों का ही है, उसके बाद विशिष्ट शिक्षकों को रखा गया है कि विशिष्ट शिक्षकों को ट्रांसफ़र दिया जाए। कारण कि विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो ट्रांसफ़र के ही वजह से बहुत सारे नियोजित शिक्षक हैं जो विशिष्ट बने। और काफ़ी दूर उस समय नियम ही ऐसा कुछ था कि लोग पूरे बिहार में घूम घूम करके, वो दिन याद करिए कि लोग मैंने बैग लेकर के पूरे बिहार में घूम घूम करके एक बार घर से निकलते थे तो 15 दिन तक बाहर आवेदनें करते रहते थे। पूछा जाता था उस समय, वो दौर मुझे याद है कि कहाँ कहाँ आवेदन किए। तो हम तो भाई ये 33वां है, ये 33वां जगह है जहाँ हम आवेदन कर रहे हैं। तो ब्लॉक ब्लॉक जिला जिला दौड़ते थे लोग। बीआरसी कैब ना, उस समय गाड़ियाँ का दिक्कत थी जिसका हम लोग शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को हम लोगों ने झेला है। और तो वही स्थिति आज टीआरई 3 वाले का हो गया है, वो काफ़ी घर से दूर हैं। तो मैं उन लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूं कि उनका ट्रांसफ़र का प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होने वाली है। जो मैं कहता हूं वो ठोक बजा के मैं कहता हूं, समझ गए। और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है और अप्रैल के बाद से अप्रैल मई में जो है वो इनका ट्रांसफ़र की प्रक्रिया लगभग प्रारंभ हो जाएगी। और उनके लिए भी ई शिक्षा कोष पोर्टल से ट्रांसफ़र के लिए वो भी अपना आवेदन देना प्रारंभ कर देंगे। हालांकि सरकार पहले ये कह रखी थी कि 3 वर्ष तक किसी भी शिक्षक को अपने मूल विद्यालय से ट्रांसफ़र नहीं लेना है, लेकिन बाद में नियम बदला क्योंकि गवर्नमेंट का हाथ में सारा कुछ है, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है। नियम बदल गया और नियम बदल गया तो आशाएं बढ़ गई। और सरकार जो है वो अपने जीत से, सरकार जो है वो अपनी जीत से काफ़ी गदगद है। इसलिए सरकार जानती है कि इन सारे लोगों के वजह से ही हमें इतना मैंडेट मिला है, तो क्यों हम नाराज करें। और वेतन तो बढ़ नहीं रहा है, ट्रांसफ़र दे देते हैं और ट्रांसफ़र देने में कोई वित्तीय बोझ सरकार पर नहीं पड़ रही है। तो दोस्तों, जो भी टीआरई 3 के शिक्षक हैं, मैं उन तमाम भाई बहनों को मैं यही कहूँगा कि आपका ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो होगा। टीआरई 3 वाले का सभी का हो जाएगा। और सब पहले तो मांगेगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र, मांगेगा कि म्यूचुअल करा लीजिए अगर संभव है तो। और उसके बाद फिर ऐच्छिक स्थानांतरण मांगो, फिर जिला मांगेगा, जिला के बाद प्रखंड मांगेगा। तो जैसे इन लोगों का हुआ है, यही सेम प्रक्रिया अपनाते हुए आपको अप्रैल मई से जो है ना, ये आपका कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाएगा, यानी ट्रांसफ़र लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। मैंने कहा था ना पहले कि इन लोगों को दही चूड़ा जो है वो नए विद्यालय में होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, टीआरई 3 वाले आप याद रखिएगा, नहीं तो आप लिख दीजिए। आज 9 तारीख है, समझ गए, आज 9 तारीख है, आप लिख लीजिए। 30% से अधिक बीपीएससी 3 वाले का, बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 3 के माध्यम से जो आए हैं उनको ग्रीष्मावकाश के बाद नए विद्यालय जाएंगे, समझ गए। नए विद्यालय जाना बिल्कुल तय है और उस पर भी बातें चल रही है, प्रक्रिया तेज हो गई है। और जैसे ही ये सारा समाप्त होता है फिर आपका भी होगा। और इसमें का वो टीआरई 1 2 बचा हुआ और 3 को ऐड करके फिर
सबको ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो सरल कर दी जाएगी और सबको ऐच्छिक स्थानांतरण दे दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे जुड़ा हुआ जो वीडियो है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे शिक्षकों के लिए पेश किया जाता है और तमाम TRE 3 वाले भाई बहनों से मेरा गुजारिश है कि चैनल को आप हर हाल में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।